और चलिए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध की। जेलेंस्की के अमेरिका दौरे के बाद रूस यूक्रेन के बीच जारी महाजंग में नया मोड़ आ चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी खैरात के भरोसे दम दिखाया कि वो रूस को पटखनी देने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ बौखलाए हुए व्लादिमीर पुतिन ने यहां तक कह दिया कि कीव तो जीतेंगे ही, साथ में यूक्रेन को मिले अमेरिकी हथियारों को भी तार तार कर देंगे। पुतिन का दावा है कि रूसी सेनाएं अपनी शक्ति से अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर देंगी। इसी के साथ ही पुतिन ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-300 को अमेरिकी सिस्टम से कहीं बेहतर करार दिया। व्लादिमीर पुतिन का तेवर देखकर जेलेंस्की ने भी बयानों के तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। पूरी खबर क्या है हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन के समर्थन में और देश जुड़ेंगे, प्रशांत क्षेत्र में राजनयिक प्रयास तेज किए जाएंगे, ग्लोबल साउथ के साथ मजबूत रिश्ते करने की बात जेलेंस्की कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के लिए और सपोर्ट जुटाने की बात जेलेंस्की की ओर से कही गई है, यानी कि और दूसरे देशों के दम पर इस जंग को और आगे ले जाने की कोशिश वोलोदिमीर जेलेंस्की करेंगे। अब तक नाटो देश, पश्चिमी देश इसके लिए लगातार यूक्रेन का साथ देते रहे, लेकिन अब फोकस होगा दक्षिण के देशों में। Ми готуємо активізацію української дипломатії за кількома напрямками. Перше – це країни, в яких наш вплив поки менший, ніж нам необхідно з точки зору національної безпеки України та інтересів нашого народу. Передусім, це країни Африки та інших частин глобального півдня, Латинської Америки, азійських країн. इस बीच बड़ी खबर यह कि यूक्रेन को सहयोगी देशों से नया पैकेज मिल रहा है। नीदरलैंड से यूक्रेन को 2.5 बिलियन यूरो की मदद मिली है। जेलेंस्की ने नीदरलैंड का आभार भी व्यक्त किया है। सहयोगी देशों की मदद का असर सामने आएगा, जेलेंस्की ये कह रहे हैं। युद्ध को दोषियों को कटघरे में लाने में मदद मिलेगी, यानी कि युद्ध के दोषियों को कटघरे में जेलेंस्की लेकर आ पाएंगे, ये बात उनकी ओर से कही जा रही है। तो अमेरिका, नाटो देश, पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट यूक्रेन को लगातार मजबूत कर रहा है। नीदरलैंड ने 2.5 बिलियन यूरो की मदद जेलेंस्की को दी है, और ऐसे में ये बड़ी सौगात उनके लिए कही जा सकती है। Всім це країни Африки та інших частин глобального півдня, Латинської Америки, азійських країн, Тихоокеанського регіону. Це колосальний економічний потенціал, а також це вагомі дипломатичні можливості. Наприклад, під час голосувань в Генасамблеї ООН. इस बीच व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को दो टूक धमकी भी सामने आ रही है। पैट्रियट मिसाइल को मार गिराएंगे व्लादिमीर पुतिन, ये कह रहे हैं। पैट्रियट से काफी बेहतर है रशिया का S-300 डिफेंस सिस्टम, ये व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। तो एक तरफ जेलेंस्की मदद जुटा रहे हैं तमाम देशों की मिल रही सौगातों से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हौसले हाई हैं व्लादिमीर पुतिन के भी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर यूक्रेन इतना आश्वस्त है कि अब वो लोगों की सुरक्षा कर पाएगा, उसे रशिया की ओर से मार गिराया जाएगा। ना सिर्फ ये कहा गया कि मार गिराया जाएगा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को, पुतिन ये कह रहे हैं कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-300, वो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम से कहीं बेहतर है। अब तक दूसरे देशों से मिले हथियार के दम पर जेलेंस्की इस पूरी जंग में टिके हुए हैं। एक नई सौगात उन्हें मिलने जा रही है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की। जर्मनी और अमेरिका दोनों मिलकर यह सौगात जेलेंस्की को दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका को सीधी धमकी दी गई है पुतिन की ओर से। उन्होंने कहा है कि जो भी सिस्टम दिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम, उसे वो नेस्तनाबूद कर देंगे। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के मैदान में रूसी एयर मिसाइल सिस्टम पैंटिड-S सिस्टम से यूक्रेन पर रूस के हमले किए गए। पैंटिड-S सिस्टम की जबरदस्त मारक क्षमता है। जमीन से हवा में पैंटिड-S दुश्मन को मार सकता है, यानी कि वो जमीन से मिसाइल लॉन्च करता है हवा की ओर और वो बड़ी तबाही मचा सकता है। ऐसे में उड़ते हुए फाइटर जेट्स, ड्रोन, इन तमाम चीजों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है इस एयर मिसाइल सिस्टम से। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसके वीडियोस भी जारी किए हैं, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पैंटिड-S ये एक नया मिसाइल एयर सिस्टम है जो कि रशिया इस वक्त जंग में इस्तेमाल कर रहा है। अब तक इस जंग में कई सारे ऐसे वेपन्स देखने को मिले हैं जो कि नए नवेले थे, जो कि अलग थे।
और एक बार फिर से पेंटेरस एक ऐसा वेपन इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि हाई क्वालिटी क्षमता वाला वेपन है और इससे रशिया इस जंग में यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इधर रूस यूक्रेन जंग पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर से हवाई हमलों को तेज कर दिया है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है। ओर्गन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, इससे दनादन मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बारूद बरसाए जा रहे हैं। रूस की मिसाइलों से यूक्रेन की सेना के बंकर तबाह हो गए हैं और ये उसकी बहुत अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उर्गन से कैसे मिसाइल फायर किया गया, जरा मिसाइलों की गर्जना के साथ ही सुनिए। Абакан, второй готов в укрытии. Второй Абакан по цели залпом 333. इधर रूस की सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार सामने आ रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन के घातक पलटवार का वीडियो भी सामने आया है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। रूसी सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे गए हैं। अमेरिकी हिमार्स से रूस पर हमले लगातार यूक्रेन की ओर से किए जा रहे हैं। हिमार्स दरअसल अमेरिका का अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम है, जिसके चलते अब तक इस जंग में रशिया को काफी ज्यादा नुकसान यूक्रेन ने पहुंचाया है। और एक बार फिर वैसी तस्वीरें देखने को मिली जब हिमार्स एक्शन में था। एक के बाद एक रूसी ठिकानों पर हिमार्स से मिसाइलें दागी गई और उसके बाद कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान सैन्य साजो सामान और सैनिकों का रूस को हुआ है। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। कौन कौन से वेपन्स लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। रूसी उर्गन जिसकी ओर से वार किया गया, आप देख सकते हैं यूक्रेनी ठिकानों पर उर्गन से लगातार मिसाइलें बरसाई जाती रही। ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है उर्गन। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये यूक्रेन के पलटवार की तस्वीरें, जहां पर अमेरिकी हिमार्स, जो अमेरिका ने हिमार्स एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिया हुआ है यूक्रेन को, इस हिमार्स के माध्यम से यूक्रेन ने पलटवार किया। और यहां पर भी फोकस यही था कि ज्यादा से ज्यादा रूस के ठिकानों को निशाना बनाया जाए। यानी कि दोनों तरफ से जंग कैसे भीषण चल रही है, इन दो तस्वीरों में आप आसानी से समझ पाएंगे। इस बीच बड़ी खबर यह कि यूक्रेन ने रूसी रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त भी कर दिया है। R-330ZH को 3 पेंटसिर एस नष्ट किए गए हैं। यूक्रेन के पलटवार का दरअसल ये वीडियो है जो हम आपको अब से कुछ ही देर में दिखाएंगे। यूक्रेन ने रूसी रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त कर दिया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि कैसे पेंटसिर एस से लगातार रूस हमले कर रहा है और इसे यूक्रेन ने ध्वस्त किया R-330ZH से। 3 पेंटसिर एस को नष्ट किया गया। ये रशिया के दरअसल रॉकेट लॉन्चर हैं और इसे ध्वस्त किया गया है यूक्रेन की ओर से। यूक्रेन पर रूस का जबरदस्त हमला सामने आया। मोर्टार हमले से यूक्रेनी सैनिक बाल बाल बच गए। कारकेन मोर्टार से रूस ने अटैक किया था, जिसमें यूक्रेनी जवान अपनी जिंदगी बचा पाने में कामयाब हो गए। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। ये अफरा तफरी, ये जल्दबाजी इसलिए क्योंकि एक के बाद एक मोर्टार दागे जा रहे थे। रशिया की ओर से बचने का जिम्मा यूक्रेन के सैनिकों के पास था। वो कैसे वहां से बचकर निकल जाते हैं, ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इन तस्वीरों में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कैसे दूसरी जगह जहां पर मोर्टार गिरे हैं वहां पर आग तक लग गई। बहुत मुश्किल था यहाँ पर सैनिकों के लिए बच पाना। देख सकते हैं आप कैसे गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचाते हुए यूक्रेन के सैनिक भागते हुए नजर आ रहे हैं। एम्बियंस के साथ आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। Боекомплект уебал! Ёбуй! Кидай автомат! Давай! Давай! Поехали!
और बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसौन में फास्फोरस बम से हमले का दावा किया गया। यूक्रेन का फास्फोरस बम से हमले का दावा सामने आया, जहां जिनेवा संधि के तहत इस बम पर पाबंदी है, यानी कि ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है अगर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया हो। हालांकि जंग की शुरुआत में यूक्रेन ये दावे लगातार करता रहा कि फास्फोरस बम से रशिया यूक्रेन पर हमले कर रहा, लेकिन एक बार फिर से इस तरह के दावे यूक्रेन की ओर से किए जा रहे हैं। आपको बता दें, अगर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह सीधे तौर पर जिनेवा संधि का उल्लंघन है। युद्ध को लेकर जो तमाम संधि या ट्रीटीज बनाई गई हैं उसका उल्लंघन है। जंग की हर एक खबर टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखाता है।